मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 7 तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत एक पुण्य पाप संबंधी भूल भी हमारी बहुत बड़ी भूल रहती है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। पेज नंबर 84। आज का प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि सामान्य से विशेष की चर्चा बलवान होती है, ऐसा शास्त्र का कथन है। अब तत्व तो 7 होते हैं, उन 7 तत्वों की चर्चा हो गई। तो अब 7 तत्व की चर्चा के बाद ये पुण्य पाप की चर्चा अलग से क्यों की जा रही है कि सामान्य से विशेष बलवान होता? तो इसका विशेषता क्या है या इसका बलवानपना क्या है, इसकी चर्चा होनी है। देखो, अगर मैं कहूँ कि 7 तत्वों में जीव अजीव को छोड़ करके बाकी पुण्य पाप संबंधी भूल है, तो मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष को भी एक किनारे करो आप। तो इन 7 तत्वों में जो मोटी भूल है वो वास्तव में पुण्य पाप संबंधी है। अब जैसे मैं लेकर तो आश्रव है, आश्रव को दुख कारक घनेर है, आश्रव को दुख रूप समझना है। और ये क्या करता है कि उन आश्रवों के 2 भेद करता है कि शुभाश्रव, अशुभाश्रव। अशुभाश्रव बुरे हैं, छोड़ने लायक हैं, शुभाश्रव ग्रहण करने लायक। फिर बंध तत्व के बंध के भी 2 भेद करता है कि पुण्य बंध और पाप बंध। पाप बंध तो नरक का कारण है, छोड़ने लायक है, और पुण्य बंध में तो मजा आता है। क्यों? वो तो सुख का कारण है, स्वर्ग का कारण है। अब ऐसे ये आश्रव बंध में तो ये बात बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई, लेकिन संबर निर्जरा में ये बात कैसे समझ में आएगी कि संबर निर्जरा में संबर मिश्र प्रकार का है, अथवा मिश्र प्रकार का कहने में थोड़ा सा आपको मिस्टेक लगे तो मिश्र प्रकार का मत कहो कि संबर का स्ट्रक्चर 2 प्रकार का है, द्रव्य आश्रव, द्रव्य संबर और भाव संबर। भाव संबर तो है अंतरंग की शुद्धता रूप, और द्रव्य संबर है शुभोपयोग रूप। भाई भाव संबर किसका नाम कि अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी, 1 कसाय चौकड़ी, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धता है उसका नाम भाव संबर है। और द्रव्य संबर क्या है कि उसके साथ होने वाले बाहर में व्रत, शील, सत, जप, तप, संयम आदि के जो परिणाम हैं वो द्रव्य संबर है। और अगर ऐसा भी नहीं कहना तो द्रव्य संबर जो क्रिया है, शुभोपयोग रूप क्रिया। क्रिया को भी संबर क्यों है? क्रिया से तो कर्म आएंगे, और यहाँ तो कर्म को रोकने का नाम। लेकिन शास्त्रों में तो उसको भी घटित किया है ना, माने उसको भी मोक्ष मार्ग के रूप में स्थान दिया है ना। इसलिए वो जो द्रव्य संबर है वो शुभ भाव रूप है। भाव संबर शुद्ध भाव। द्रव्य संबर की डेफिनेशन तो ये लिखी ना कि आते हुए कर्मों का रुक जाना, ये द्रव्य संबर है। आत्मा की शुद्धता ये भाव संबर है, और आते हुए जो कर्म है इनका रुक जाना है द्रव्य संबर। लेकिन वे काय से रुकते हैं? वो संबर काय से होता है? सगुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी। अब निश्चय धर्म क्या है और व्यवहार धर्म क्या है? कि निश्चय धर्म तो शुद्धि है, और व्यवहार धर्म क्या है के देव पूजा, गुरुपाष्टि, स्वाध्याय, संयम, तप में प्रवृत्ति। सब में लगाओ भाई। आपने अकेले संबर में तो कहते, आप संबर के जब डेफिनेशन को डिटेल करोगे तो उसमें व्यवहार संबर के खाते में क्या क्या चीजें आएंगी, उसको क्या खताओगे कि उसमें वो शुभ भाव या शुभ क्रिया ही खतेगी। निश्चय संबर तो हो गया शुद्धोपयोग रूप, और व्यवहार संबर शुभोपयोग रूप। देखो, ये बात बहुत खतरनाक है, कहने में थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन आप शब्दों को मत पकड़ना। उन शब्दों से क्या बात कहने की अपेक्षा की जा रही है, और हम क्या बात कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात सही समझ में आएगी। नहीं तो कई बार इससे अन्यथा अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं ही कह रहा हूं कि जिस प्रकार आश्रव और बंध में ये पुण्य पाप के भेद कर करके एक अच्छा एक बुरा करके आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल करता है, सेम बात संबर और निर्जरा में भी करता है। कि क्या करता है कि निर्जरा के नाम पे, शंबर के नाम पे जो शुभोपयोग रूप क्रिया है उसको धर्म मानता है। ये कर लिया तो हमारा काम हो गया, पूजन कर ली तो काम हो गया, शुभ भाव हो गए तो हमारा धर्म हो गया। अरे भैया, ये शुभ भाव तो कर्म है, धर्म कहां से आ गया? तो मैं क्या कहना चाहता था कि जो चारों प्रकार का जो समझ लो 7 तत्व हैं, उन 7 तत्वों में आश्रव में, बंध में, संबर में और निर्जरा में, इन सब में पुण्य पाप संबंधी कंफ्यूजन है। मोक्ष में भी है कि हम स्वर्ग मिल जाएगा। तो मोक्ष पर वो इतना स्पष्ट नहीं दिखता, इसलिए हमने उसको 1 सेकंड के लिए गौण किया। देखो,
जिनवाणी में तो कथन करने की पद्धति को आप कैसे कह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और देखो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी बात से और आई कि वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, श्रोता के अभिप्राय को नहीं कहते। मैं जो कथन जिस अभिप्राय से कर रहा हूं वो एक नए है, आप उसको उस एंगल से तो ग्रहण मत करो, और अन्यथा ग्रहण करो तो फिर झगड़ा ही खड़ा होगा। निश्चय ने ऐसे कथन किया, व्यवहार के चश्मे से ग्रहण करो तो झगड़ा होगा। निश्चय ने के कथन को निश्चय ने के चश्मे से ग्रहण करोगे तो कौन झगड़ा होगा? ठीक है ना। इसलिए मैं इसमें बहुत सावधानी पूर्वक ये बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आज सुबह गुरुदेव का एक कोड व्हाट्सएप पे आया, मैं भी उसको पढ़ने वाला भी हूं, बहुत बढ़िया है कि पुण्य पाप संबंधी श्रद्धान में झगड़ा क्या है। कि झगड़ा ये है यार, ये समझ लो ये सबसे इंपॉर्टेंट भूल ही समझ लो पुण्य पाप के संदर्भ में है। आश्रय बंद के तो लोग नाम कहाँ जानते हैं, संबर निद्रा को कौन जानता है। सब पुण्य पाप में पूरी दुनिया बांट ली, संसार को भी पुण्य पाप में बांट लिया और मोक्ष को भी पुण्य पाप में ही बांट लिया। इसलिए टोडरमल जी ने 7 तत्वों के बाद पुण्य पाप संबंधी भूल की चर्चा विशेष रूप से अलग से की। सामान्य से विशेष बलवान होता है। इसलिए माने मैं कल से ये सोच रहा हूं कि ये पुण्य पाप की चर्चा अलग से करने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा लफड़ा इसमें है। वो तो लफड़ा थोड़ा शब्द आपको खराब लगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें, मिस्टेक इसमें, दिमाग में सबसे ज्यादा एरर इसमें है। क्यों? जैसी पुण्य के निषेध की बात की जाती है तत्काल हमारा रिएक्शन आता, तो फिर क्या करें? अरे भैया ये श्रद्धान की बात चल रही है, इसमें करने और न करने की बात नहीं चल रही, तो फिर करने। अरे गुरुदेव ने कहा कि होता है, भूमिका में यथा योग्य शुभ भाव आए बिना रहता नहीं, होता है, बस उसका ज्ञान कर लो कि नहीं तो फिर करना तो पड़ेगा। अरे ये करने की भाषा में क्यों सुनना चाहते हो? ये बहुत मार्के की बात है। देखो इसलिए पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान की चर्चा विशेष से की गई। माने मैं ये कहकर के आपको ये बात बहुत गहराई के साथ आपके दिमाग में उतारना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी कोई बाधा है, 7 तत्व के श्रद्धान के संदर्भ में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान है। अथवा पुण्य पाप संबंधी यथार्थ श्रद्धान कहो, या थोड़ा आगे बढ़ के कहूं कि पुण्य संबंधी यथार्थ श्रद्धान है। पाप को पाप तो सब मानते हैं, पाप को दुख रूप तो कौन नहीं मानता, पाप को छोड़ने लायक तो सब मानते हैं, ज्ञान में भी, श्रद्धान में भी, वो व्यवहार में भी। लेकिन जैसा पाप हेय है, जैसा पाप त्यागने योग्य है, जैसा पाप दुख का कारण है, जैसा पाप संसार का कारण है, वैसा ही पुण्य दुख का कारण है, वैसा ही पुण्य संसार के लिए कारण है। ये बात लोगों को सुनने में भी एक्सेप्ट नहीं होती। नहीं उतनी नहीं कहो, पाप और पुण्य में कुछ फर्क तो है। नहीं वो पाप को पुण्य के जैसा, पुण्य को पाप के जैसा निकृष्ट जाति का क्यों किया? सुनने में कष्ट होता है। क्यों? अरे भैया पुण्य पाप का जो भेद कहा है ना, वो भेद तो जब संसार की दृष्टि हो जब की बात है। लेकिन अगर मोक्ष के कारणों के एंगल से बात कही जाए तो पुण्य को कहां खड़ा किया गया है? संसार तत्व में कि मोक्ष तत्व में? संसार के कारण में कि मोक्ष के कारण में? और गजब की बात, पूरे आगम में ऐसा भ्रम कहीं नहीं है। सर्वत्र पुण्य को संसार के कारण के रूप में गिनाया है, सर्वत्र पुण्य को आश्रय और बंध के रूप में गिनाया है, कहीं संबर निर्जरा के रूप में नहीं गिनाया गया। फिर भी उसमें जो समझ लो सॉफ्टनेस है, अथवा उसमें जो समझ लो मोक्ष का लालच, स्वर्ग का लालच है, अथवा उसमें जो हमें थोड़ी अनुकूलता मिल जाएगी उसका लालच है, उसके कारण से उसकी पैकिंग धर्म के नाम पे करके बांटी गई। और इसमें तकलीफ कहाँ से है, तो ये गलती कहाँ हुई? क्योंकि जिनवाणी में भी उसको धर्म संज्ञा दी गई। ऐसा नहीं है कि कोरी हवा में बात आई, शास्त्रों में भी व्यवहार को धर्म कहा है, पुण्य को धर्म कहा है। पर पुण्य को धर्म कहा उसकी एक विवक्षा है, हमने उस विवक्षा को तो स्वीकार किया नहीं और हमने उसको धर्म मान लिया, ये झगड़ा हुआ। जैसे बुंदेलखंड में जीजा जी के साथ जो आए उनको भी जिया जी कहा जाता है, उनके दोस्त को भी जिया जी कहा जाता है। लोक प्रचलित न्याय है।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीजा जी में और जीजा जी के दोस्त में फर्क है क्या? नहीं है। कि क्या फर्क है? कि एक तो पक्का 100% जीजा है, जमाई है, दामाद है, और एक 0% जीजा है, 0% दामाद है, 0%। नहीं, कुछ तो अंशों में, अरे कुछ अंश नहीं, व्यवहार जीजा माने 0 जीजा, और निश्चय जीजा माने पक्का जीजा। ऐसे ही जो पुण्य को, शुभोपयोग को धर्म कहा गया है, वो ऐसा ही है जैसे जीजा के भाई को या जीजा के दोस्त को जीजा कह देना है। पर जो धर्म की पूरी भूमिका तैयार होती है, खड़ी होती है, वो पुण्य के आधार पे ही होती है। Yes. और पुण्य को सिर्फ आप एक रूप में ही क्यों देखते हैं? पुण्य के दो पक्ष हैं, एक तो अनुकूलता वाला, दूसरा धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति। मतलब ये जो एक भूमिका, एक पुण्य का एक ये भी पार्ट है और एक अनुकूलता। तो अनुकूलता वाले को तो हम गौण करते हैं, उसको संसार कारण मानते हैं, और स्वाध्याय वाला पार्ट है, पूजन वाला पार्ट है, भक्ति वाला पार्ट है, ध्यान वाला पार्ट है, सामायिक वाला पार्ट है, इसको तो आप एक्सेप्ट करो। ये बैरियर है जो मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ ना, उस बात को समझने के लिए ये बात बैरियर है। बैरियर है क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये बात कहते हैं कि पुण्य है तो तत्काल ये तर्क खड़ा हो जाता है कि ठीक है भैया, एक काम करो कि जो लौकिक अनुकूलताएं दिलाएं उस पुण्य को तो बेकार कर दो। पर जिससे धर्म साधन की अनुकूलता हो, धर्म की क्रियाओं में गति जिससे बढ़े, उसको तो धर्म कहो, उसको तो थोड़ा सा कम डांटो। अरे मैं फिर कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। बात यहाँ श्रद्धान की चल रही है, बात यहाँ व्यवहार की। यहाँ ये बात नहीं चल रही कि वो असली जीजा को कितने का टीका करना है और नकली या व्यवहार जीजा को कितने का टीका करना है। यहाँ बात ये चल रही है कि असली जीजा कौन, इसका निर्णय तो करना पड़ेगा कि नहीं। और अगर ये निर्णय नहीं करोगे तो क्या होगा कि कितना बड़ा असमंजस खड़ा हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो क्या? बहन किसके साथ जाए, बोलो, कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा अगर हम इस बात का यथार्थ निर्णय नहीं करें तो। सेम बात यहाँ है कि अभी तो मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या नहीं है, इसके निर्णय का प्रसंग। हम तो आपके मोक्ष मार्ग को सपोर्ट ही कर रहे हैं। हाँ, तो स्वाध्याय से मोक्ष मार्ग सपोर्ट होगा। देखो, मोक्ष मार्ग के लिए सपोर्ट होगा वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मोक्ष मार्ग है या नहीं ये अलग सब्जेक्ट है। मोक्ष मार्ग ही उससे पैदा होता है। ये कौन ने कह दिया आपसे? यही तो मैं कह रहा हूं, ये भूल है। आप कह रहे हो उससे मोक्ष मार्ग पैदा होता है, इसका अर्थ होगा कि एक कारण से दो कार्य हो गए। कारण तो एक, और उसी कारण से दो कार्य हो गए। एक तो संसार का कारण हो गया, एक संसार रूपी कार्य हो गया, और एक मोक्ष। ऐसा कैसे हो सकता है? जो संसार का कारण है वो नियम पूर्वक संसार का ही कारण होगा, मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। और जो मोक्ष का कारण है वो नियम पूर्वक मोक्ष का ही कारण है, संसार का कारण नहीं हो सकता। तो शास्त्र में तो कहा है, शास्त्र में तो शुभोपयोग को मोक्ष का कारण कहा है। हाँ, कहा है ना कि शास्त्र में मोक्ष मार्ग शुभोपयोग को मोक्ष का कारण कहा। उसकी विवक्षा मात्र और मात्र इतनी कि वो सहचारी है, कि जब शुद्धोपयोग होता है तो शुभोपयोग भी बाय डिफॉल्ट साथ में चलता है। और गजब की बात कि जितनी जितनी चित्त में शुभोपयोग की हेता, उतना गहराई के साथ शुभोपयोग का व्यवहार। ये गुरुदेव के प्रवचन में आज सुबह था, वो व्हाट्सएप में अभी मैं पढ़ूंगा उसको, मेरी बहुत इच्छा उसको आज पढ़ने की। देखो एक बार पढ़ के ही सुनाता हूँ। काय में था, ग्रुप में ही आया था, इसमें था शायद। हाँ देखो, मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको, आप बहुत गौर से सुनना। प्रश्न, आप शुभ भाव को छुड़ाते हैं ना? हाँ। उत्तर, अनादिकाल से चली आ रही शुभ भाव में हित बुद्धि छुड़ाते हैं। प्रश्न क्या था? शुभ भाव को छुड़ाते। उत्तर क्या है? शुभ भाव नहीं छुड़ा रहे, उसमें जो हित बुद्धि है, उसमें जो हित बुद्धि, वही मोक्ष मार्ग है, इससे मेरे को भला होगा, ये जो श्रद्धान है, हम इसके निषेध की बात। माने शुभोपयोग को हे कहने का अभिप्राय और प्रयोजन मात्र और मात्र एक ये है, इसके अलावा कोई, माने जहां जहां शुभ भाव को हे माना जाए, कहा जाए, उसका अभिप्राय ही इतना है कि वहां शुभ क्रिया को नहीं छुड़ाया जा रहा, उसके निषेध की बात नहीं है। फिर निषेध की बात क्या है? उसको धर्म मानने के निषेध की बात है। दादा ने तत्व चिंतन में से ऐसे 5 छंद लिखे हैं। हाँ। और कहा है कि शुभ भाव का निषेध नहीं, उसमें धर्म मानना। हाँ। वो मिथ्यात्व है, शुभ भाव मिथ्यात्व नहीं है। फिर शुभ भाव अपने आप में क्या है? ना मिथ्यात्व ना सम्यक्त है। कि शुभ भाव को संसार का कारण मानना है सम्यक्त है, और शुभ भाव को धर्म मानना है मिथ्यात्व है।
चीज तो ये कि उस चीज को सही एंगल से देखना सम्यक, तो गलत एंगल से देखना मिथ्यात्व है। देखो अब आगे, पहले शुभ राग में आदर बुद्धि छुड़ाते हैं। कितनी माने शब्दों का चयन देखो आप। पहले आदर बुद्धि छुड़वाते हैं, उसके बाद अस्थिरता भी छुड़ाते हैं। माने एक समझ लो दर्शन मोह संबंधी दोष और एक चारित्र मोह संबंधी दोष, अगर ऐसा भेद करना हो तो। उस शुभ राग आवेगा तो अवश्य उसके एक्सेप्ट, भूमिका के अनुसार जैसा होगा उसको तो आप हटा ही नहीं सकते। क्योंकि शुद्धोपयोग बिना शुभ राग नहीं छूटता। माने शुभ राग आएगा, क्यों? शुद्धोपयोग के बिना शुभ राग नहीं छूटता, तो शुद्धोपयोग के साथ शुभ राग तो दिखाई देगा। फिर भी उसमें हित बुद्धि छुड़ाते हैं। अब आपके प्रश्न का जवाब, शुभ राग से अथवा शुभ करते करते आत्म कल्याण हो जाएगा, ऐसी मान्यता छुड़ाते। चोट काय बात पे है? चोट तो वो जो दिमाग में है ना कि ये धर्म है, ये धर्म करिया, हमने पूजन करी, अधर्म हो गया। आज स्वाध्याय 3 घंटे स्वाध्याय कर लिया, हमारा तो काम पूरा हो गया। आज हमने सामायिक में बैठे और बहुत बढ़िया उपयोग लगा, अरे आज तो मजा आ गया। ये शुभ राग में उससे भी जो हित बुद्धि है वो हित बुद्धि को छुड़ाते हैं। कल से हम सब बंद कर देंगे, फिर वही बात। यही तो मैं कह रहा हूं, ये सही बात की गलत एप्लीकेशन है। शुभ राग छोड़ने लायक है, लेकिन कल से बंद कर देंगे तो क्या करोगे? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बंद कर दो। तो आपको उसको शाबाशी देनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन अब मेरा अगला प्रश्न है कि बंद करके करोगे क्या? सोएंगे टांग पसार के तो क्या करोगे? पाप करेंगे। तो फिर अब तुम निर्णय कर लो, समझिए ना। देखो अब ये जो आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न इसमें भी है। देखो प्रश्न, ऐसा सुनने और जानने से जीव शुभ भाव को छोड़ देंगे, ये प्रश्न आ गया। आपने कही ना ठीक है तो कल से छोड़ देंगे। उत्तर सुनो, कितना बढ़िया उत्तर, माने कितना बैलेंस। यहां शुभ भाव की रुचि छुड़ाने की बात है। छोड़ दोगे? होने का हम शुभ भाव को छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, आप हमारी बात को गलत अर्थ में समझ रहे हो। हम तो शुभ भाव में जो आसक्ति है, शुभ भाव में जो रुचि है, अथवा शुभ भाव कर रहे हैं तो ये धर्म हो रहा है। ये जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, इस मेंटल सेटिस्फेक्शन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। और शुभ भाव छोड़ ही नहीं सकते। करणानी योग के अनुसार हर 48 मिनट बाद, हर अंतर मुहूर्त में परिणाम चेंज होने ही है। हाँ, अगर आप ऐसा कहो छोड़ नहीं सकते तो फिर तो प्रत्येक द्रव्य की जो समयवर्ती पर्याय है ना वही फिक्स है, तो फिर तो सब बात ही बंद होगी। हाँ। लेकिन जब हम अब कोई बात करने धरने के एंगल से व्यवहार की बात कर रहे हो, उपदेश की बात कर रहे हो, तो पर वहां तो ये चर्चा आएगी ना। ऐसे तो हर ज्ञान का ज्ञेय का पर्याय नक्की है। द्रव्य की जो अनादिकाल की और अनंत काल तक की जो पर्याय हैं, प्रत्येक पर्याय प्रति समय की फिक्स है, तो फिर ये काम भी फिक्स है। फिर इसमें प्रश्न क्यों करते हो? फिर आप हमसे क्यों टाइम सेट करते हो कि भाई साहब करें? होना वो हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। फिर क्या है राजन जी को कि भाई साहब कैमरा लगा दो, भाई साहब ऐसा कर दो, ये कर दो, ये सब पंचायत काय के लिए? क्योंकि वो काम होना है। हाँ, तो पर उसके लिए प्रश्न है ना। तो प्रश्न भी आखिरकार प्रश्न भी एक्सेप्टेड है कि नहीं है उसके साथ? मान अकेला काम थोड़ी एक्सेप्टेड है, काम के साथ साथ उसके लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ है, आवश्यक जो प्रयत्न है, योग और उपयोग का विकल्प है, वो भी तो उसमें शामिल है कि नहीं? हम योग और उपयोग के विकल्प को भूल जाते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। देखो, ऐसा सुनने से और जानने से जीव शुभ भाव को छोड़ देंगे। उत्तर, यहाँ शुभ भाव की रुचि छुड़ाने की बात है, शुभ भाव छुड़ाने की बात नहीं। उत्तर, क्योंकि शुभ भाव छूटता ही नहीं। छोड़ ही नहीं सकते। तुम कह रहे छोड़ना, छूटता ही नहीं। तर्क देखो कितना बड़ी, बिल्कुल करणानी के अनुसार। क्योंकि भूमिका बढ़ने पर शुभ भाव तो बढ़ता जाता है। जैसी जैसी ऊपर की भूमिका होती है, पुण्य के परमाणु और विशेष होते हैं। माने विशिष्ट जाति के पुण्य किसको बनता है कि वो सम्यक दृष्टि के लिए रिजर्व में, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। और ऊपर के जो विशेष पुण्य के उदय हैं वे किसको देखे जाते हैं? मुनि राजों को देखे जाते हैं। विशेष प्रकार की रिद्धियां किसको देखी जाती हैं? मन पर ज्ञान, ये विशेष ज्ञान है, किसके लिए होता है? मुनि राजों को। ग्रस्त को क्यों नहीं होता? क्यों? कि उसके लिए जैसी विशुद्धता चाहिए वैसी विशुद्धता हुई। माने जितनी विशुद्धता का लेवल हाई होगा, पुण्य के उदय का लेवल भी उतना ही हाई होता है। उधर उनको समझ लो केवल ज्ञान होता, उधर समोसरण की विभूति पैदा हो गई। अब बोलो उससे बड़ी विभूति और क्या होती लौकिक में? उन्हें उससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जय जयकार हो रही, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देवदुंदुभी बज रही, उन्हें उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अस्त्र प्रातिहारों का काम देखा जा रहा है, उससे उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन है, इसकी संधि है, इसमें कोई झगड़ा नहीं। मैं इसका करता नहीं,
ये मेरे लिए धर्म नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये बिल्कुल पक्का। और उसके साथ बर्तन बिल्कुल यथाविध। देखो सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक दृष्टि जीव का श्रद्धान पक्का, और उसके श्रद्धान के साथ उसका व्यवहार पक्का। उसमें देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि की सारी क्रियाएं यथा योग भूमिका के अनुसार होंगी कि नहीं होंगी, और बढ़ती और जाती हैं, होंगी कि नहीं होंगी। फिर समझ लो जो 11 प्रतिमाओं का जो क्रम है, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक जो बहिरंग शुद्धता चाहिए, खान पान की, आचार की, विचार की, व्यवहार की, सब की, वो सब शुद्धता यथाविध होती है कि नहीं होती? ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं साहब मैं तो सम्यक दृष्टि पर मैं समोसे तो खा सकता हूँ। क्यों? समोसे तो कौन, समोसे तो जड़ की क्रिया है, आत्मा का अनुभव तो मुझे है। अगर ऐसा कोई कहे तो आप उसको धर्मात्मा मानने राजी हो कि मूर्ख नंबर 1 है वो? धर्मात्मा तो चूल्हे में। प्रश्न तो यही है ना कि जब जो व्यक्ति शुभ भाव को जितना जितना हे मानता है उसके जीवन में वो उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। हम प्रैक्टिकली यही बात कर रहे हैं ना, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि हम बढ़ता जाता है, बैलेंस होता जाता है। हाँ, मतलब इम्प्रूव होता जाता है, प्रतिमाएं आ रही हैं, व्रत आ रहे हैं, मुनि दीक्षा और ऊपर ऊपर हो रहा है, पर हम तो बातें करते जा रहे हैं, वो बढ़ तो रहा नहीं, उसको हे कहते तो जा रहे हैं। अरे फिर वही बात, आप फिर गलत लाइन पे चले गए। अभी हम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसकी बात कहाँ हो रही है? अभी तो तत्व ज्ञान के निर्णय की बात हो रही है। तो मोक्ष मार्ग में शुभ भाव की क्या स्थान है, इसके निर्णय की बात हो रही है। आप उसको एप्लीकेशन भी क्यों लगा रहे हो कि साहब हमारे अभी कपड़े तो खुले नहीं, आप इतनी पुण्य की बात है तो कर रहे हो, कपड़े तो खुले नहीं। अरे कपड़े खुलेंगे ना भूमिका में, ये हमारी इंडिविजुअल भूमिका का समस्या हो सकती है, ये मेरे अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ की समस्या हो सकती है ना। लेकिन उससे वो चीज ठीक हो गई ये बात थोड़ी तर्क सेट हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे फिर तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बात तो ये हो रही है कि शुभ भाव मोक्ष मार्ग में 0% कार्यकारी है, ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, और इसके बिना आपका मोक्ष मार्ग स्टार्ट नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं तो उसको एक्सेप्ट करनी पड़े। उसको शुभ भाव रूप धर्म कहा है, उसको मोक्ष मार्ग में सहयोगी कहा है, देशनालब्धि के बिना सम्यक, ये सारे इफ एंड बट अलग सब्जेक्ट है, इनकी बात अभी हाँ नहीं करो। देखो कहा ना गुरुदेव, इसको पूरा पढ़ लूँ मैं। देखो भूमिका बढ़ने पर शुभ भाव तो बढ़ता जाता है, किंतु शुभ भाव में ज्ञानी को आत्मबुद्धि नहीं होती। उपसंहार तो ये है, माने हो रहा या नहीं हो रहा, कितना हो रहा कितना नहीं हो रहा, इसका कोई डिस्कस ही नहीं है। डिस्कस तो इस बात का है कि उस हो रहे में ये मोक्ष मार्ग हो रहा है ऐसा विचार है कि मोक्ष मार्ग नहीं हो रहा है ऐसा विचार है। क्यों? बात तो अभी हम श्रद्धान की कर रहे हैं, सात तत्व की भूल की बात कर रहे हैं ना, श्रद्धान की बात कर रहे हैं। तो श्रद्धान में तो क्या चाहिए कि जितना मोक्ष मार्ग में जितना पाप बाधक है उतना ही पुण्य भी बाधक है। और अगर मैं थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के कहूं कि मोक्ष मार्ग में जितना पाप बाधक है पुण्य उससे ज्यादा ही बाधक है। ये यद्यपि लौकिक व्यवस्था है कि है ना, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कि जब आपको पाप का उदय आता है तो आपको भेद विज्ञान जल्दी समझ में आता है। मिट्टी में हाथ, सोने में हाथ डालो मिट्टी बन जाए, उसको तो वैसे ही समझ में आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। पत्नी बात नहीं मानती, बच्चे बात नहीं मानते, घर वाले बात नहीं मानते, दुकान का नौकर नहीं सुनता, तो उसको तो कदम कदम पे ये बात ख्याल में आती है कि मैं किसी का करता नहीं। यद्यपि वो उसकी बुद्धि निगेटिव है, लेकिन अगर समझने की बात कर, अगर वो समझना चाहे तो उसको समझना कितना आसान है। उसको समझाना बहुत मुश्किल है कि जिसके उंगली के इशारे पे पूरी दुनिया नाचती है, उसको कैसे समझाया जाए कि कोई किसी का करता नहीं। तो पुण्य के उदय वाले को इसका निर्णय करने में कितनी कठिनाई है। खैर अभी अपन उस विषय पे नहीं जा रहे। तो मुद्दे की बात क्या थी कि पुण्य पाप संबंधी भूलों की चर्चा अलग से क्यों करी? अलग से इसलिए की क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा भ्रम, सबसे ज्यादा तकलीफ सातों तत्वों के संदर्भ में अगर कहीं है तो पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में है। सारी कृपा यहीं रुकी है। हाँ, इसलिए एक बार जोर लगा के सही इसका निर्णय पक्का कर लेना चाहिए। और इसका निर्णय हुआ तो आश्रव का निर्णय भी हो गया, संबर का निर्णय भी हो गया, बंध का निर्णय भी होगा और निर्जरा का निर्णय भी होगा। क्यों? ये सब इन्हीं रूप हैं।
इनसे बाहर कोई नहीं है। जीव जीव का भी सही निर्णय हो जाएगा, अभी अपने आप को पुण्य पाप का कर्ता मानता है, फिर ज्ञाता दृष्टा अपने आप को बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अलग करना हो तो कम इन 4 का तो क्लियर ही हो जाएगा। देखो अब पढ़ते हैं पेज नंबर 84। इतनी बात मैंने विशेष आपसे अभी इसलिए कही, मैंने अभी पढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि इसके संदर्भ में जो मेरे दिमाग में कल से चल रही थी वो बात मैं आपको डाउनलोड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं कल से इस बात पर बहुत विचार कर रहा हूँ कि पुण्य पाप को अलग से क्यों कहना, अलग से क्यों कहना, अलग से क्यों कहना, ये इसलिए कहना। और ये बात मैं आज ही समझ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, आज ही मैं कह रहा हूँ कि पुण्य पाप को अलग से कहने का सेंस इसलिए है क्योंकि आश्रव में कंफ्यूजन नहीं है। वो आश्रव भी के भेद भी पुण्य पाप, इसलिए पुण्य पाप में कंफ्यूजन है, उसका नाम आश्रव का कंफ्यूजन। तो पुण्य पाप का आश्रव के एंगल से कंफ्यूजन, पुण्य पाप का बंध के एंगल से कंफ्यूजन, पुण्य पाप का संबद्ध के एंगल से कंफ्यूजन। तो झगड़ा तो पुण्य पाप में है। चलो, और मैं पढ़ने के पहले एक अपील और कर देना चाहता हूं कि आपके चित्त में जो बातें बैठी हैं, एक बार आप उनको निकाल के चीज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल, माने वो आप मुंह में नमक की डली रख के सुनोगे ना तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। आप एक बार कुल्ला करके बैठो, माने दिमाग में पूर्वाग्रह मत रखो, आप इस एंगल से भी सुनो ना कि ये क्या रहा सुने तो, और फिर आप विचार करो। विचार करने के लिए स्वतंत्र है। देखो जैन दर्शन में कभी ये नहीं कहा कि हमने जो कहा वो मान लो। यद्यपि बात तो ऐसे ही है, सम्यक दर्शन तो इसी का नाम है कि जो 7 तत्व केवल ही भगवान ने कहे वे वैसे ही हैं, अन्यथा नहीं, ऐसा मानना उसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन इसी के साथ ये भी कही कि जिनेंद्र भगवान ने कही इसलिए मुझे प्रमाण है, ऐसा मानने का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है कि भैया उनने कही हमने तो देखे नहीं, उनने कही सो सच्ची। ये अंधी श्रद्धा है, इसका तो निषेध किया। टोटल उसको व्यवहाराभासी में डाला कि परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, कि भैया भगवान ने जो कोई वो मुझे मंजूर। अरे प्रयोजनभूत तत्व में ये बात नहीं चलेगी कि अपनी बुद्धि अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फिर जब तुम्हें यही लास्ट रिजल्ट यही लाना है तो फिर इतनी मजदूरी क्यों? मैं पहले ही मान लेता हूँ। नहीं, रिजल्ट तो यही आएगा, लेकिन पहले मान लोगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो आप निर्णय करके मानोगे। और निर्णय करने से रिजल्ट उल्टा हो जाए तो कि फिर वापस से स्टार्ट लाइन पे जाओ, फिर वहां से पूरा रिजल्ट करते करते। हाँ देखो, मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि गणित में लास्ट में उत्तरमाला होती है प्रश्न के, और हर चीज का उसमें नंबर होते हैं कि सब प्रोसेस के इतने, उत्तर के इतने, इसके इतने, जितने स्टेप उसके हिसाब से। अब मान लो कोई विद्यार्थी कहे कि ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं लिख देता हूं, तो बोले सही होगा कि नहीं? उसका तो एक ही नंबर है। तो फिर ये उत्तर कैसे आए ये बता कि वो प्रक्रिया। अच्छा ठीक है, अब हम प्रक्रिया करते हैं। तो प्रक्रिया करेंगे तो उत्तर गलत आ गया तो फिर हमारा उत्तर मान लोगे कि नहीं मानेंगे? उत्तर तो यही चाहिए। तो फिर क्या करें कि फिर प्रक्रिया में ढूंढ कहां गलती करी। क्यों? अगर सही प्रक्रिया से चलोगे तो यही उत्तर आएगा। ऐसा ही कि निर्णय तो यही चाहिए कि 7 तत्व का स्वरूप ऐसा ही है। माने जैसा केवली ने देवध्वनि में कहा है यथावत वैसा ही है। निर्णय तो यही चाहिए, लेकिन वो निर्णय भी आपकी बुद्धि से चाहिए। उसमें निर्णय खुद का इन्वॉल्व होना चाहिए। और फिर हम अगर निर्णय करें और उस निर्णय में ये आ जाए कि नहीं, एक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा नहीं कहते, अथवा रूप रस गंध वर्ण पुद्गल मेरा करता है, ये निर्णय आ जाए तो तुम्हारे निर्णय में खोट हो गई। फिर से करो, फिर से निर्णय कर। तो भाई क्या बात हुई कि हाँ, तो फिर उसके लिए विधि बताई कि वो निर्णय भी किसके अनुशासन में करो, कि देव गुरु के अनुशासन में निर्णय करोगे, उसकी प्रक्रिया फॉलो करोगे तो बराबर रिजल्ट आए बिना रहेगा नहीं। देखो पेज नंबर 84, पुण्य पाप संबंधी आयथार्थ श्रद्धान तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं। देखो इन्हीं हैं जो मैं अभी घटा रहा था, ये इन्हीं को इसके साथ सबके साथ घटा दो। जीव जीव को एक बार गौण करके बाकी सबके साथ घटा दो। क्यों? ये अंत में कहीं ना तो इन्हीं के विशेष हैं। आश्रवबंध अकेले के नहीं, आश्रवबंध संबंध निद्रा सबके यही विशेष हैं। चलो, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। बोलो, अब एक एक लाइन पे आप कितनी गहराई के साथ प्रवचन कर सकते हो। मैंने वो समय सार का पुण्य पाप अधिकार पूरा पढ़ सकते हो यहाँ। अपने बनारसी दास जी ने समय सार में, ये समय सार नाटक में जो पुण्य पाप अधिकार लिखा उसका करो खूब विस्तार के साथ स्वाध्याय, तो क्लियर हो गया पुण्य पाप की एक जाति का मतलब क्या है। हम इस ग्रंथ को इस रूप में भी देख सकते हैं कि पुण्य पाप के संबंध में पूरे जिनागम में क्या लिखा है उसकी समरी रख दी। ये उपसंहार है, उपसंहार करके मतलब संक्षिप्त में उसको प्रस्तुत कर दिया। इन पुण्य पाप की एक जाति है, तथापि
मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। होल्ड करो, पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। तो ये भला जानना और बुरा जानना ये काय के कारण है? मिथ्या दर्शन के कारण। वो रॉन्ग कंसेप्शन, अन्यथा श्रद्धा, मिथ्या बुद्धि, उसके कारण है। आप कह रहे हैं ना उसको कंफर्टेबल तो है, तो वो रिजल्ट आया ना, तो इसका अर्थ है कि तुमने मिथ्या दर्शन का चश्मा लगा रखा है, फिर तुम इसको देख रहे हो, मिथ्या दृष्टि हो। हाँ, तो तुम्हें एक बुरा और एक भला दिखता है, दोनों ही एक हैं। चलो, भला बुरा मानने तो राग द्वेष है, राग द्वेष में मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? पुण्य से अपनी इच्छानुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। ये भला बुरा जानने के पीछे कारण है क्योंकि दोनों के जो फंक्शन है या दोनों का जो ऑपरेशन है उसमें फर्क है कि पुण्य साफ सुथरे कपड़े पहन के आता है, पाप फटे पुराने टूटे गंदे कपड़े पहन के आता है। पुण्य कंफर्टेबल सेंस के साथ आता है, पाप डिस्कंफर्टेबल सेंस के साथ आता है, तकलीफें है। इसके कारण ये मिस्टेक हो रही है। और फिर परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है, इसलिए दोनों ही बुरे हैं। माने कपड़े तो दोनों हैं, लेकिन दोनों बेईमान हैं, दोनों फर्जी हैं। एक फर्जी होकर के आ रहा है, एक समझ लो साहूकार का वेश धारण करके आ रहा है। ठग जो होते हैं वे कैसे होते हैं? दिखने में कितने सभ्य होते हैं, ऐसे लगते हैं कि इनसे भला और कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता। मेरे सबसे बड़े हितैषी तो जेई हैं, तब तो आप जाके उनको दे देते हो। तो वो ठग की ये क्वालिटी है कि अगर उसके व्यवहार से किसी को जरा भी ये संदेह हो जाए कि ये पापी आदमी है, तो उसकी वो काम खत्म हो, उसकी स्किल खत्म हो गई। उसकी स्किल ये है कि आदमी को शीशे में उतार ले। तो हमने तो देखा था बहुत सज्जन, बहुत भला, लेकिन निकला तो बेईमान। अरे निकला वो था ही बेईमान। माने निकला माने था सही और गलत हो गया ऐसा नहीं, वो था ही गलत। तुमने सही माना था तो तुम्हारे मानने से थोड़ी चीज हो गई, चीज तो वही थी जैसी थी। ऐसे ही पुण्य को तुमने भला मान लिया तो पुण्य भला हो गया ऐसा नहीं। पुण्य था ही खराब, पुण्य था ही संसार का कारण, पुण्य था ही आकुलता रूप, आकुलता का कारण। बोलिए ना समझ लो समय सार में आश्रव अधिकार की गाथा जो असुचि हैं दुख के कारण है ना, गाथा बोल रहे हैं एक बार, दुखा दुख फलकती है। और ये है ना असुचि हैं, विपरीत हैं, संसार के कारण है। वो जो 5-7 बातें वहां दोहराई गई हैं, पुण्य में पूरी फॉलो होती हैं। ऐसा नहीं कि पाप में ऐसा और पुण्य में ऐसा नहीं है। तो पुण्य बाई नेचर क्या, उसका नीचे से लेकर ऊपर तक का स्ट्रक्चर यही था। तुमने गलत समझा था तो गलत समझा तो उसका भोग लिया। तुमने ठग को साहूकार समझ लिया तो क्या हुआ कि उसका फल भोग लिया, क्या संपत्ति लुटा दी। ऐसे ही तुमने पुण्य को धर्म समझ लिया तो क्या किया कि जो जिस भाव का काम भाव के अभाव में लगना था वो भाव संसार के पोषण में चला गया, संपत्ति लुट गई। परंतु आकुल दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। देखो अपनी मान्यता से, जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसने अपने दिमाग से माना कि हड्डी में मजेदारी है। ऐसे ही तुमने अपनी मान्यता से माना कि पुण्य में मजेदारी है नहीं, मानी है। देखो परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। अब बोलो इससे और स्पष्ट क्या कहना है? पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। अब बोलो आप इसको एक एक पंक्ति को लगाओ, एक एक विचार पे लगाओ तो आपको लगे कि आपके दिमाग में क्या है। पुण्य का उदय बहुत बढ़िया, पाप का उदय बहुत परेशानी, अरे भैया कहाँ से आ गए। जिस प्रकार पाप का उदय हमें दुखदायी महसूस होता है, ऐसा पुण्य का उदय हमें दुखदायी महसूस होता है क्या? प्रतिकूल स्त्री जैसी हमें दुखदायी दिखाई देती है, उससे हमें लगता नहीं यार हमने क्या किया होगा जिसके कारण ऐसा हुआ। एक अनुकूल स्त्री ऐसी दिखाई देती है क्या? श्रद्धान की बात कर रहा हूँ, व्यवहार की बात नहीं। तथा कितने ही जीव तथा यह हाँ हो गया। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव
उन्हें भला बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कर्मबंध के कारण हैं। उदय की बात कर ली और प्रेजेंट टाइम के भावों की बात भी कर ली। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब इस पंक्ति को आप करो विस्तार। ये असत्य रूप है इसलिए इसका नाम मिथ्यात्व। माने ये जितनी बातें कही गई है ये सब बात कैसी है कि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है, इनफैक्ट है ही नहीं, तुम जबरदस्ती सही मानते हो। इसको मैं पोसूंगा तो सुखी हो जाएगा, ये है ही नहीं और मैं ही मानता हूं। तुम्हें कितना ही बढ़िया करूं तो तुम मेरे अनुकूल बन जाओगे, ये है ही नहीं। तुम अगर अनुकूल हो तो तुम अपने कारण हो, उसके षटकारक तेरे अंदर हैं, और मैं अगर जैसा हूं उसके षटकारक मेरे अंदर हैं। नहीं, मेरा तू, तेरा मैं, यही तो भ्रम है। इसका नाम मिथ्यात्व। क्यों? असत्य है। असत्य माने वो है ही नहीं। जीव को अजीब मान लिया, है ही नहीं। अजीब को जीव मान लिया, है ही नहीं। संसार के कारण को मोक्ष का कारण मान लिया, है ही नहीं। मोक्ष के कारण को संसार का कारण मान लिया, है ही नहीं। फैक्ट ही नहीं है। तो फैक्ट क्या है? कि फैक्ट ये है कि जीव जीव है, अजीब नहीं। अजीब अजीब है, जीव नहीं। अजीब अजीब नहीं होता, जीव अजीब नहीं होता, और दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। ये मजेदारी। ये एक क्षेत्र का रहने के बावजूद भी ये इसके सुख दुख का करता जीव नहीं, और जीव के सुख दुख का करता ये अजीब नहीं। वो जो मैंने उस दिन कही थी ना सर, ममत्व परिणाम के संदर्भ में, कि मुनिराज को ये बात बहुत डीपली एक्सेप्ट हो गई। इसलिए जिस प्रकार से रस्सी के तोड़ने से उनको दुख नहीं होता, ऐसे ही उनको टक जाए तो कदाचित दुख नहीं होता। मैं कदाचित लगा रहा हूँ, जितनी कसाय अंश होगी कदाचित उसके अनुसार वेदन होगा, उसमें कोई बात नहीं। यह हम दुनिया में देखते हैं, रोज हम अपने व्यवहार में देखते हैं कि जिनके साथ हमारा राग भाव जुड़ता है उनके साथ के सारे संबंध में सुख दुख रूप दिखाई देते हैं, और जिनके साथ राग भाव टूट जाए, अब उनके साथ कुछ भी हो, हमें उससे वो राग द्वेष नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है कि पहले जिसके साथ राग था तो उसको कोई तकलीफ हो तो दुख होता था, और अब मान लो वो द्वेष हो गया तो कि अब उसको तकलीफ हो ना, बहुत होशियारी आ रही थी, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, खुशी होती है। कल वही बात उसको दुख दे रही थी और आज वही बात सुख दे रही है। क्यों? ड्यू टू मान्यता। कल तक उसमें ये मेरा है ऐसा मानता था, मेरा मित्र है ऐसा मानता था, इसलिए उसका प्रतिकूल परिणाम आपको दुख देता था, अनुकूल परिणाम सुख देता था। और आज ये मानता है कि मेरा शत्रु है, इसलिए उसका प्रतिकूल परिणाम तुम्हें सुख देता है, और उसके लिए अनुकूल परिणाम तुम्हें, वो उसकी लॉटरी निकल जाए, बेईमानी करी होगी, उसका लड़का फर्स्ट आ जाए, उनकी तो सेटिंग है ना। बोलो ऐसा ये हम रोज फील करते हैं कि नहीं करते? चलो, ये इस पर बहुत वजन है, माने इस पर आप कितनी घंटों बोल सकते हो। असत्य रूप है, इसी का नाम मिथ्या। माने मिथ्या तो है किसका नाम? माने मिथ्या तो कोई हवाई जहाज का नाम नहीं है, मिथ्या तो कोई गांव बाजार में मिलने वाली चीज वस्तु का नाम नहीं है। मिथ्या तो किसी भी चीज के संदर्भ में गलत धारणा, और दुख का कारण गलत धारणा है, चाहे वो संबंध के संदर्भ में हो, चाहे लौकिक संदर्भ में हो, चाहे धार्मिक संदर्भ में। गलत धारणा हो तो तकलीफ है, और सही धारणा हो जाए तो जीव अजीव संबंधी जो गलत धारणा है वो गलत धारणा उसका नाम। क्यों? धारणा माने वस्तु वैसी नहीं हमने मान ली, तो ये मानना झगड़े का कारण, माने ओढ़ा है। और कितनी अच्छी बात हुई इससे। क्यों? कि बिगाड़ कहीं हुआ है तो वस्तु में नहीं हुआ, बिगाड़ कहीं हुआ है तो मेरे विचार में हुआ है, तो वस्तु नहीं सुधारनी, विचार ही सुधारना है। और विचार का सुधारना, वो विचार तो मर गया, नया विचार ठीक आ जाना चाहिए, काम खत्म हुआ। कितनी बढ़िया बात। मोक्ष और सब किसका नाम है? संसार और मोक्ष किसका नाम है? कि मानो सो संसार और मानो सो। इतनी लंबी रामायण हो गई, अब उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आज वो आप नया विचार आपके अंदर जा रहा है, वो सही जाना चाहिए। सब खेल नहीं साहब, इतने साल से मिथ्या था उसका क्या होगा? उसको चूल्हे में गया, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन मत पाल, 1 मिनट में खत्म होएगा। प्राग भाव है। हाँ, प्राग भाव है, और अनादिकाल का मिथ्या तो कितनी देर में नष्ट होता है? कि अनंत काल में नष्ट होगा। कौन ने कह दी? एक समय में नष्ट होता है। निर्णय पक्का चाहिए, 1 सेकंड में खेल खत्म हो जाए। अंधेरा कितनी दिन का हो, टॉर्च जलाओ, झमाझम। नहीं इसको निकालने में समय लगेगा, एक एक करके बोरी में भर के निकाले, क्या पागलपन की बातें कर। और
ये कैसे होता है? अब ये एक और दिमाग में हिट हो गई, इसलिए मैं बीच में कह देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। ये कैसे होता है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। हिट हो जाए तो 1 सेकंड में हो जाए, और ना हो तो 9 अंग 11 पूर्व पढ़ो तो ज्ञान में ना आए। बोलो 9 अंग 11 पूर्व में क्या रह गया? उन्हें ये समय साहब नहीं पढ़ा होगा 9 अंग 11 पूर्व में? सब पढ़ा। ये भेद विज्ञान के कारण वो जो ग्रंथ हैं वे नहीं उनके ज्ञान का ये बने होंगे, लेकिन नहीं आई। और आ जाए तो तुष्मासम घोषण, तो वो उड़द फटक रही। और जैसे उड़द अलग और छिलका अलग, ऐसे ही आत्मा अलग और शरीर अलग हो गया काम। वो स्वयंभू रमण समुद्र के महामस जो समझ त्रियंश हैं, उनको भेद ज्ञान कहाँ से होता है? वे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वे कहाँ से सीख के आते हैं? ऐसे ही है। राय की ऊँट में पहाड़ है, दिख जाए तो काम हो गया, और नहीं दिखे तो नहीं दिखता है। बहुत बढ़िया बात है। और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार आज हमारी जो मिथ्या दर्शन संबंधी प्रवृत्ति थी वो यहाँ पर संपन्न होती है। और अब मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है उसकी भी बहुत मार्मिक चर्चा, जो पॉइंट हमारे दिमाग में रहते हैं और क्वेश्चन रहते हैं, उन सब का जवाब आपको इसमें मिलेगा। पुण्य पाप संबंधी चर्चा को आप जरा गंभीरता से सुनना और विचार करना, फिर आप एक निर्णय पे जरूर पहुंचेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप भेजना, तो उनकी भी चर्चा अपन जरूर करेंगे। जय जिनेंद्र।